अलीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के एमपीज का रिपोर्ट कार्ड आ गया है दोस्तों, और इस बार सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले एमपी बने हैं मदन राठौड़। जी हाँ, वही बीजेपी के राजस्थान का जो एक तरीके से हम देखें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले एमपी बने हैं। रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ है मदन राठौड़ का। तो आज हम देखेंगे कि किसने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई है अपनी जनता के लिए, और कौन कौन चुपचाप बस अपना टाइम पास कर रहा था, समय बिता रहा था। राजस्थान के एमपीज का परफॉर्मेंस रिपोर्ट दोस्तों एक अलग ही मुद्दा बन गया है। पार्लियामेंट के मॉनसून सीजन का रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है, और राजस्थान के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के टोटल 35 एमपीज का परफॉर्मेंस एनालाइज किया गया है। उनको अच्छी तरीके से देखा गया है, परखा गया है, और सबसे ऊपर नाम आ रहा है मदन राठौड़, जिन्होंने पूरे सीजन में पूरी सभा में, पूरे डिबेट में 57 सवाल पूछे हैं। मतलब तो बाकी साफ है कि लोग जो वहां पर और मौजूद थे वो चुपचाप बस उनको सुन रहे थे। मदन जी ने सवाल पर सवाल कर दिया। उन्होंने राजस्थान के विकास, सड़क, पानी, किसान, रोजगार जैसे मुद्दों पर कई तरह के सवाल उठाए। ये उन्हें राजस्थान के सबसे एक्टिव एमपी में शामिल करता है। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो एमपीज की बात हो रही है दोस्तों, तो लुम्बाराम चौधरी आए सेकंड नंबर पर। जलोर से एमपी है, उन्होंने भी काफी मुद्दों पर सवाल उठाया, जो कि तीसरे नंबर पर आए हैं। और इसी तरफ अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें तो उदयपुर के नए एमपी डॉक्टर मन्ना लाल रावत, ये पहली बार एमपी बने हैं दोस्तों, लेकिन परफॉर्मेंस में पुराने लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने 41 सवाल पूछे हैं कुल मिलाकर, वही सड़क के बारे में, लोगों के बारे में, स्कीम्स के बारे में। मतलब साफ है कि वहां पर ये सिर्फ मौजूद नहीं थे, बल्कि अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया और फुल नंबर भी लेकर आए। अब एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, डॉक्टर रावत और भीलवाड़ा के एमपी दामोदर अग्रवाल दोनों ही 100% अटेंडेंस लगाते हैं सांसद में। मतलब हर सीजन में, हर सेशन में वो मौजूद रहते हैं, हर डिबेट में वो एक्टिव रहते हैं। ये दोनों एमपीज अपनी सीरियसनेस, अपनी काबिल से सबसे ज्यादा अलग अपने आप को नेताओं में से दिखाते हैं। पर हर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं, तो कुछ सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आते हैं। ऐसे ही दोस्तों पार्लियामेंट में भी कुछ एमपी आए जिन्होंने सवाल ही नहीं पूछा। उनमें से सबसे बड़ा नाम आ रहा है सोनिया गांधी का, और उनके साथ आ रहा है गारासिया का। जी हाँ, इन दोनों ने पूरी सीजन में, पूरे सेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब या तो ये सिर्फ पहुंचे थे अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, या फिर उन्होंने क्वेश्चंस पूछना, सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा, जरूरी समझा कि वो चुप रहे। अब बात करते हैं साउथ राजस्थान की। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के एमपी राजकुमार रौत का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक देखने में लगा और नजर आया। उन्होंने डॉक्टर रावत का मुकाबला करते हुए भी कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ध्यान राजस्थान के बजाय छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के इशू पर ज्यादा देखने को मिला। मतलब फोकस थोड़ा सा इधर उधर हमें नजर आता है उनका, और डगमगाता हुआ नजर आता है। दोस्तों ये रिपोर्ट्स कार्ड सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये बताता है कि कौन एमपी कितना ज्यादा एक्टिव है अपने एरिया में और अपने मुद्दों के लिए और अपनी जनता के लिए। कौन एमपी पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज उठा रहा है, और कौन सच में जनता के साथ और जनता के हक के लिए खड़ा है। किसने अपनी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचा दी, और किसने सिर्फ कुर्सी तक सीमित रखा और अपना रोल सिर्फ कुर्सी तक ही रखा। राजस्थान के लिए एक अच्छा सिग्नल भी है ये, क्योंकि नए एमपीज जैसे डॉक्टर रावत और सीनियर लीडर्स जैसे मदन राठौड़ अपने काम से अपना जो बेंचमार्क है वो सेट करते हैं। पब्लिक के लिए भी ये बहुत ज्यादा रिमाइंडर वाली बात है, उनको याद दिलाने वाली बात है कि सिर्फ एमपीज जो हैं चुनाव जीतने के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सवाल पूछने पर भी एमपी को एक वाइटल रोल, क्योंकि एमपी हैं तो भैया सवाल पूछना तो जरूरी है अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के हक के लिए। और अगर वो सवाल ही नहीं पूछेंगे जनता के लिए और उनके हक के लिए और सुविधाओं के लिए, तो फिर जनता ने उन्हें एमपी बनाया ही क्यों है। आपके एरिया में जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके एरिया में एमपी कौन है, और आपको लगता है कि सच में
वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं, आपके इश्यूज के लिए काम कर रहे हैं और आपके हक के लिए सवाल उठा रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया